और वहाँ पर एक और सरप्राइज़ है, वो मैं आपको वहीं जाने के बाद बताऊँगी क्या सरप्राइज़ है। 2 मेन रीज़न, एक बर्थडे और एक और मेन रीज़न है, वो मैं वहाँ जाने के बाद बताऊँगी। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। ये मेरा दुपट्टा और ये मेरा सूट, इसके नीचे मैंने करवाई थी पैंट, ये उसने थोड़ी सी लूज सिल दी। ये सिर्फ फ्लोवर प्रिंट, सिंपल सा गला, और पीछे भी है, नहीं है, पीछे नहीं है फ्लोवर प्रिंट। सो माई हेयर स्टाइल इज़ एज यूजल, पार्टीशन एंड देन, और मैं हो गई हूँ तैयार। अब आपको हाफ लुक दिखाऊंगी मैं उस हाफ वाले मिरर में। फुल वाले में दिखा दी मैंने फुल लुक। हाँ, यही है यूका न्यू इरेजर। दिखाओ अपना इरेजर। पहले फोन एप्पल का लो दिखाओ इरेजर। ये रहा भाई युगू का इरेजर, न्यू इसमें लिख इरेजर। रहा है इसमें 500 का 500,000 का लिख रहा है। ओ माय गॉड, इसमें लिख रहा है डोम्स, डोम्स का इरेजर। इसमें ये लिख रहा है इसमें लिख रहा है डोम्स, नहीं तो नंबर नंबर को आए हुए हो नंबर को आए हुए हो, नंबर को आए हुए हो, ठीक है। पीछे लाइट आ रही है बेटा, मम्मा दिखाई नहीं दे रही। और ये है मेरी लुक। मैंने मैरून कलर की लगाई है नेल पेंट, और मैंने ये मेरी इंगेजमेंट की रिंग। और बिंदी मैंने लगाई नहीं क्योंकि घर पे मैं बिंदी नहीं लगाती। और ये मेरी ड्रेस। जैसा कि आपने मेरी फुल लुक भी देख लिया, हाफ भी देख लिया। अब मैं बताती हूँ मैंने ये वेयर क्यों किया है। सुबह से तो मैंने नॉर्मल सूट वेयर कर रखा था, लेकिन मैं जा रही हूँ कहीं बाहर, मैं और युग, वो मैं आपको दिखाऊंगी। चलो मैं बता ही देती, छोड़ो क्या दिखाऊंगी। हाँ, तो आज है भाई मेरा भाई का बर्थडे, तो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ज़्यादा बड़ा तो नहीं, बट ठीक है, सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो उन्होंने इनवाइट किया है कि भाई आ जाओ, क्योंकि हम दोनों बहनें तो हैं ही इम्पोर्टेंट। हर भाई के लिए हर बहन इंपॉर्टेंट होती है। तो आज वो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। वैसे वो एज़ यूजुअल करता नहीं है, नॉर्मल बर्थडे सेलिब्रेट कर, बट आज भाई उसने किया है, इनवाइट किया है, तो भाई जाना तो बनता है। तो मैं और मोनी जा रहे हैं बर्थडे पर, और वहाँ पर एक और सरप्राइज़ है, वो मैं आपको वहीं जाने के बाद बताऊँगी क्या सरप्राइज़ है। 2 मेन रीज़न, एक बर्थडे और एक और मेन रीज़न है, वो मैं वहाँ जाने के बाद बताऊँगी क्या है। तो फ़िलहाल अभी हम जा रहे हैं अपने घर, मैं, मोनी, मायरा, भूमित और युक्को, ठीक है। और बाकी मैं आपको दिखाती हूँ, अगर हो सकता है तो मैं वॉइस साथ साथ दूँगी, नहीं हो पाएगा तो मैं बाद में वॉइस ओवर कर लूँगी, क्योंकि थोड़ा हो जाता है भीड़ भाड़ में। अब मैं बोलूँगी तो मेरी आवाज़ आपको कम सुनाई देगी, पीछे का बैकग्राउंड ज़्यादा आएगा। तो आप सबको पता ही है भाई, परिवार में जब सबकी गैदरिंग होती है, सब इकट्ठे होते हैं, तो सबकी वॉइस एकदम लाउड हो जाती है। और हमारे परिवार में तो खासकर हम सब इकट्ठे होते हैं, बातें करते, तो हमारी वॉइस इतनी लाउड चली जाती है कि वह व्लॉग शूट करना या वीडियो शूट करना तो इम्पॉसिबल है, लगा लो वॉइस ओवर करनी ही पड़ती है, क्योंकि ना उसकी समझ में आएगी ना इसकी समझ में आएगी। आपने कई बार मेरे व्लॉग में देखा होगा फंक्शन के में, कि मैं जैसे व्लॉग शूट करती हूँ तो वॉइस इतनी ज़्यादा ओवर हो जाती है बैकग्राउंड के पीछे की, क्योंकि सब ऐसी बातें करते हैं मिलजुल कर ज़ोर ज़ोर से, तो समझ में नहीं आता, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ती है। तो देखूँगी अब जैसे जैसे शूट होगा वैसे वैसे मैं करूँगी, आप सबको दिखाऊँगी जो भी हमारा सेकंड सरप्राइज़ है। सो ठीक है, अभी हम जा रहे हैं घर के लिए, तो चलो आप भी चलो, आपको भी मिलाती हूँ, ठीक है। आइए, व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना। चलो फिर शाम को आएंगे, तब मिलेंगे, क्या पता रात हो जाए, देखते हैं वो तो जैसे जो भी होगा, क्योंकि अभी भी टाइम काफ़ी हो रहा है, अभी 4 बज चुके हैं। तो अभी हम 4 बजे तो जाएँ, 4 बजे निकलेंगे, 5 बजे हम 4 साढ़े 4 जो भी निकले, हम 5 बजे के आसपास पहुँचेंगे। तो फिर देखेंगे, जैसा जो होगा आपको दिखाएंगे, बताएंगे, ठीक है। चलो चलते हैं। अभी 4:30 बज रहे हैं, और आधे घंटे मैंने क्या मगजमारी किया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी भैया को आने में टाइम है, क्योंकि वो जहाँ पे गए थे जो काम के लिए, वो अभी उसमें टाइम लग रहा है, तो थोड़े से लेट हो गए। और यहाँ पे मैंने किया अपना पहला हेयर स्टाइल ट्राई, दोनों साइड से बाल फोल्ड करके, और फिर मैंने खुले छोड़ दिए, लेकिन नहीं, मज़े नहीं आए। यार मेरे चंपू से बाल हो जाते हैं, मेरे ऑयली बाल की वजह से, इसलिए वो चिपक जाते हैं। मैंने फिर वो चेंज कर दिया, सोचा नहीं करूँ। फिर मेरे दिमाग में एक और आइडिया आया, जो मैंने ये किया है, आगे से थोड़े-थोड़े से फ्लिक्स निकाल के फिर मैंने ऊपर से बना लिए पोनी। यहाँ पे मैंने छोटा वाला रबड़ डाल लिया है, और पार्टीशन करके फिर पीछे से इक्वल करके थोड़ा-सा बाउंस देके मैंने यहाँ पे ये पोनी बना ली। ये स्टाइल मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि आज मैंने हेयर वॉश किया था तो खिले-खिले से बाल हो गए थे। और ऊपर से हाफ पोनी तो मुझे शुरू से ही पसंद है, बचपन से ही पसंद है। ये मेरी हाफ पोनी, और नीचे से ओपन एयर, और 2 फ्लिक्स मैंने निकाल लिए, जो मैं हमेशा निकालती हूँ। फाइनली मेरा स्टाइल और सारा काम कंप्लीट हो गया था। कियांश भी आ गया था युग के साथ खेलने के लिए, क्योंकि आज युग बाहर नहीं गया था मामा के जाने के चक्कर में, तो कियांश भी आ गया था। उसके बाद भैया का भी फ़ोन आ जाता है कि मैं आ गया, आ जाओ, तो हम चल देते हैं फटाफट से बाहर, और यहाँ पे बैठ लेते हैं। यहाँ पे
मोनी है, भूमित है और पीछे है मायरा। अभी पूरे रास्ते दोनों बहन भाई खड़े खड़े जाएंगे। बेचारा क्या भी तो आया था, इतने में हम चल दिए। उसका मन भी नहीं लगेगा अब युग्गु बिना, क्योंकि उसका युग्गु बिना बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। वो सुबह भी युग्गु के साथ खेलता है और शाम को भी युग्गु के साथ ही खेलता है, दोनों भाई भाई। और फिर अभी हम आधे रास्ते में पहुंच गए हैं। फिर हमने सोचा चलो कुछ मिठाई ली जाए। मोनी ने भूमित को दे दिया भैया को, क्योंकि ये फिर वहां पे रुकेगा नहीं। और हम आ जाते हैं फटाफट से रेस्टोरेंट में। यहाँ पे हम सबसे पहले देखने लग जाते हैं केक। मैंने इनसे डार्क चॉकलेट के केक के लिए पूछा तो ये कह रहा है मैम हम इतने केक अवेलेबल रखते नहीं हैं, ऑर्डर पे बनाते हैं, फिलहाल हमारे पास यही केक है। फिर हमने ये वनीला फ्लेवर का ही केक ले लिया था, जिसमें चॉकलेट की लेयर की हुई थी और वनीला की चॉकलेट की हुई थी। और इनको दिख जाती है चॉकलेट तो दोनों चॉकलेट ले लेते हैं, उसकी जिद करने लग जाते हैं। और यहाँ पे हमने ले लिया अपना सारा सामान। सारा सामान में हमने लिए रसगुल्ले, समोसे, केक, पॉपर्स। और इन बच्चों ने चॉकलेट तो खाई ली, क्योंकि अथर्वा भी बीमार चल रहा है, उसकी बाहर की चीज बंद है, तो उसके लिए हमने चॉकलेट नहीं ली कि क्यों बच्चे की तबीयत खराब करी। इन दोनों ने यही फटाफट से अपनी खा के डस्टबिन में छिलका भी डाल दिया, इतने समझदार बच्चे हैं। फिर मैं इनको सीढ़ी से उतारने लग जाती हूँ, क्योंकि सीढ़ी बिल्कुल खड़ी खड़ी थी। और लेके सामान हम चल देते हैं घर की तरफ। और फाइनली हम पहुंच जाते हैं घर पे। हम आए हैं बड़ी मम्मी के घर, अपने घर पे नहीं गए क्योंकि हम कुछ लेट आए थे और कुछ लेट हम हो जाएंगे। तो आज हम अपने घर नहीं जाएंगे, आज हम बड़ी मम्मी के घर ही जाएंगे, जहाँ पर बर्थडे है मेरे भैया का। तो अभी बच्चे तो उतर लिए और हम उतारने लग जाते हैं सामान। उसके बाद चलो चलते हैं ऊपर। पहले सारा सामान ले लेते हैं, क्योंकि समोसे की फरमाइश थी हमारी भाभी श्री की। उन्होंने कहा था कि मुझे कुछ स्पाइसी खाना है, तो ठीक है, उनकी किस्मत अच्छी थी, हमें समोसे मिल गए। हमने पूछे भैया समोसे हैं गरम गरम, वो बोले हैं मक, चलो अब समोसे पैक कर दो। फिर हमने ले ली सबके लिए घनी सारे समोसे। और मुंह जल जाएगा तो मीठा तो होना जरूरी है, अब घर जाए मीठा ना लेके जाए, तो इसलिए हमने रसगुल्ले भी पैक करा लिए सबके लिए। बाकी और मिठाई मैंने काफी टेस्ट की थी, पर मुझे कुछ समझ में आया नहीं था, तो हमने रसगुल्ले ले लिए छोटे छोटे। माँ का चलो ये तो सबको ही पसंद होते हैं छोटे छोटे रसगुल्ले। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं ऊपर, जहाँ पे सबसे पहले तो बच्चे ही चढ़ लिए थे, फिर कहीं हमारा नंबर आता है, क्योंकि एक तो हमारे हाथ में सामान, दूसरे हाथ में हमारा फोन, बिकॉज व्लॉगर है भाई, ये तो करना ही पड़ेगा। और फिर यहाँ पे हम करने लग जाते हैं बातें। और ये बच्चों ने देखो आते ही बिखेर दिया सारा सामान। और मायरा तो अपने उससे ही खेलने लग रही है। और हम सब यहाँ पे समोसे खाते हैं, लेकिन मायरा नहीं खाती, उसको पता नहीं पसंद है या नहीं, वो अपने खेल में बिजी है, बाकी सब समोसे और कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं। और भूमित बिजी है अपने मामू के साथ, क्योंकि वो भी नहीं खाएगा, तो वो मजे ले रहा है, बैठा है चुपचाप सबको देख रहा है। अरे युगो तू भी कैसे डबो के खा रहे हो भाई तरह से। मम्मी आ रही है। ना तो क्या करोगा। नानी यार हैं? नानी चल नानी ना आवे, नानी ना जानो। आई नानी आ बेटे समोसे खा। अभी तो ये पैकेट तो पी लूं। उसके बाद भाभी ने दे दी थी बच्चों को अनारदाने, और यहाँ पे रख दी थी मिठाई खाने के लिए। मिठाई काफी अच्छी थी। और लेकिन यहाँ पे भूमित ने समोसा नहीं लिया, इसलिए भूमित मिठाई लिया था। और देखो जैसे इसकी मम्मी यहाँ से उठ के गई, ये रोना स्टार्ट कर दिया। भाई ये अपनी मम्मी के इतने पीछे ना, बस पूछो ही मत। और यहाँ इन सबको मिल गई चीज, फ्रिज के ऊपर रखी थी, फिर भी पता नहीं कैसे चढ़ के ये ले आए हैं। दो ने ले ली जैम्स, एक ने ले ली चॉकलेट। ये चीज के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और यहाँ पर फिर हम नीचे आ जाती है। मम्मी पहले नहा रही थी, फिर अभी नहा ली है मम्मी। और यहाँ पे मोनी भी भूमित को ले आई है नीचे खेलने के लिए, ये यहाँ पे बॉल से खेल रहा है। और मैं चली जाती हूँ पहले मम्मी से मिलने के लिए, जो कि कर रही है पूजा। पहले मम्मी का मंदिर बाहर की साइड था, अब मम्मी ने अपना थोड़ा सा सेपरेट कर लिया, यहाँ पे रख लिया अपना मंदिर। और यहाँ पे माता की चौकी भी रख रखी है पूजा करने के लिए। वैसे सेपरेट ही होना चाहिए, ताकि किसी के हाथ पैर ना लगे और बार बार आए जाए ना, ठोकर ना लगे, इसलिए वो मंदिर पहले बाहर था, अभी अंदर शिफ्ट हो गया है। उसके बाद पहुंच जाते हैं हम सब बाहर, लेकर अपना सामान। और वो किस लिए, वो भी मैं आपको जल्दी दिखाऊंगी, कि हम जो मैंने सेकंड सरप्राइज के लिए क्या कहा था वो क्या है। और यहाँ पर मम्मी फिर पूजा करने लग जाती है, और भाभी दिखाती है आज का सरप्राइज। ये है भाई हमारा दूसरा सरप्राइज, कि मेरे भैया आज लेके आए हैं न्यू कार अपने बर्थडे के ऊपर, इसलिए उन्होंने हमें इनवाइट किया था। बर्थडे भी हो जाएगा और कार का तिलक भी हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे टायर को भी सिला दिया है, पानी डाल दिया है। उसके बाद ले लेती है मोनी अपना नंबर पे। देखो थाली मैं तैयार करके लाई, मैंने और मम्मी ने तैयार की, और इसने देखो पका पकाया माल फट से थाली लेके देखो और इसने की। पर चल ठीक है, कर लेने दो भाई, बड़ी है, मैंने टायर सिलाए हैं, तो अब इसको सादिया बना लेने दो। फिर ये सादिया बनाती है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, मैं नहीं करूंगी, लास्ट में मैं अपना टचअप करने जरूर पहुंचूंगी। क्योंकि इसने सिर्फ इतना ही साथिया बनाया था, वो जो और होते हैं चारों साइड वो जो निकालते हैं
जो भी कहते हैं यार, मैं भूल गई, अभी मुझे याद नहीं आ रहा वो सब मैंने किया था। हाँ मुझे याद है, पर कैसे बनते हैं। और अथर्व इतना खुश हो रहा था कि हमारी गाड़ी की छत भी खुलती है, हमारी गाड़ी की छत भी खुलती है। मैं कहा ठीक है भाई, छत खुलती है तो उसको बहुत ज्यादा शौक है। आया था गाड़ी लेके, उसी में बाहर निकल के आया था। उसके बाद मैं कर देती हूँ अपना बचा कुचा काम पूरा, चावल वगैरह लगा देती हूँ और कर देती हूँ फिर से गाड़ी की आरती एक बार और ऐसे ही हमारा प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है। भूमित अपने मामू के पास है क्योंकि मम्मी बिना तो वो रुकता नहीं है, तो बस किसी तरह रोक रखा है। और मोनी अभी मेरे साथ मजे ले रही कि ना सर पे चुन्नी डाली, जूती पहन रखी है और आरती कर ली है। मैंने तो बाद में ध्यान दिया, सही कह रही थी, मेरे साथ तो पोपट हो गया, बट मैंने कर दिया था। फिर मैंने यहाँ पे रख दी है मिठाई और उसके बाद मैं चली जाती हूँ स्ट्रिंग पे धागा बांधने के लिए। यहाँ पे भाभी की भी है, ले लो भाई। ये मेरे वीडियोग्राफर ऐसी है, मुझे कम ले रही है और बाकी लोगों को ज्यादा ले रही है। थोड़ा सा मुझे लेती है, थोड़ा सा इन बच्चों को लेती है और थोड़ा सा पीछे खड़े लोगों को ले लेती है। पता नहीं कैसे शूट कर रही है मोनी, पर ठीक है जैसे भी शूट किया, थोड़ा बड़ा कैप्चर तो हो ही गया, इतना ही बहुत है। उसके बाद मैंने धागा बांध दिया और यहाँ पे भूमित भी ले रहा है सीट के मजे की। नई नई सीट है, मैं मजे लेती हूँ। भैया ले आए थे नारियल फोड़ने के लिए, लेकिन ध्यान किसी का किसी चीज पे नहीं है भाई, बिना छिले ये कैसे फूटेगा। बेचारे के हाथ में और चोट लग गई। फिर उसके बाद उस नारियल को छीलते हैं कि छिलने के बाद ही फूटेगा, दिमाग में रहा ही नहीं, ऐसे फोड़ने लग गए बस। कह रहा कि ये काम तुम्हारा, मगना भाई ये काम तो आपका ही, हमारा नहीं है। हमसे बड़ा फूटने वाला है। तो वो यहाँ पे नारियल छील रहे थे और हम सब लग रहे थे बातों में मजे लेने के लिए। भाई मेरी मम्मी अभी आई नहीं है, वो थोड़ा सा लेट आएगी क्योंकि हमारे पेंट का काम चल रहा है, तो थोड़ा सा काम करने लग गई थी, नहा धो के ही आएगी। और यहाँ पे नारियल छील लिया है और ये फोड़ दिया। ये देखो अब एक बार में हो गया, पिछली बार बेचारी ने 2-3 बार मारा हाथ में और दर्द हो गया, नारियल भी नहीं फूटा। फिर हमने पानी छिड़क, भाई ने पानी छिड़क दिया कार कार पर नारियल कर, बाकी बच्चों पर भी कि लो तुम भी लो थोड़ा थोड़ा। और यहाँ पे अथर्व 2 हिस्से हो गए थे, तो एक हिस्से में अथर्व पानी पीने लग जाता है, एक हिस्से में युग। युग को तो पानी पसंद नहीं आया, अथर्व ने अपना पानी फिनिश भी कर लिया। ये दोनों ऐसे लगे बड़े जब से आए हैं, दोनों की अलग ही कहानी चल रही है। और मायरा अपनी मम्मी के साथ और भूमित अपनी मम्मी के साथ है। उसके बाद रास्ते में एक माजी जा रही थी, वो कह रही थी नींबू और लेके आओ, नींबू और टायर से वो करो। फिर उसके बाद भैया भाग के जाते, 2 नींबू लेके आते, दोनों टायर पे रख के कार को आगे चलाते हैं। आधा मेन काम खत्म होने के बाद यहाँ पे मेरी मम्मी की एंट्री होती है, वो भी फ्रूट्स के साथ। उन्होंने फोन किया था कि तुम लोग आओगे या यहीं से जाओगे। मैं कहा मम्मी लेट हो रहे हैं, हम यहीं से चले जाएंगे, घर तो क्या आएंगे। तो मम्मी हमारे लिए फ्रूट यहीं पे ले आती है कि चलो तुम यहीं से जाओगे तो यहीं से लेके चले जाओ। उसके बाद हम तैयारी करने लग जाते हैं बर्थडे मनाने की। ये ब्लैक वाला डार्क चॉकलेट वाला स्पेशल अथर के लिए मंगाया गया है क्योंकि उसको काफी पसंद है। पसंद तो मुझे भी, मैंने सिर्फ वही खाया था, मुझे मिला नहीं, इसलिए मुझे ऐसा वाला लाना पड़ा। तो यहाँ पे हमने बर्थडे की कर ली है तैयारी, सबको बुला लिया कि चलो फटाफट से केक कट करेंगे। भाई हमारे पापा वगैरह नहीं होते क्योंकि उनको पता नहीं क्यों शर्म आती है, उनको अच्छा नहीं लगता है ऐसे आना। कह रहे तुम कर लो, तुम कर लो, कोई से पापा नहीं आते। तो हम सभी मम्मी और बेटी और भाभी बच्चे और भाई मिलके हम ही सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो चलो यहाँ पे भाई अभी बच्चों को सेट कर रहा है कि सब अभी यहाँ से हटो, फटाफट से लाइन में लगो, उधर जाके जब सबको केक मिलेगा। जो अच्छे से बिहेव करेगा, चुपचाप खड़ा रहेगा, हैप्पी बर्थडे बोलेगा, क्लैपिंग करेगा, उसी को केक मिलेगा। तो फटाफट से इन तीनों बच्चों को कर दिया रफा दफा और यहाँ पे अभी हम करने लग जाते हैं बर्थडे सेलिब्रेट। वीडियो बन रही है, आओ तो सारा आओ, लाइन आओ सजन। तेरा अपना पति थी ना वो 21 तारीख में, 21 को तो 22 को, 22 को था। अरे कोई ना आज काट लो। दो केक काट दिया। यो कहता रहा तो मैं तो बुलाया ना बुआ ने बर्थडे निकाल चाचा ने फोन मैं करा कह रही हूं बर्थडे पे हमें कोई नहीं बुला, तो मैं महीना बना रही हूं। जब मैं बोलूं लड़का टुकड़ा वाला बात कर पापा सब ना दे तो भाई सगन है सगन। हैप्पी बर्थडे युगो, हम बैठ के बना ला। और पैसा के बड़े दे दिए गिफ्ट ले ले मेरे के कुछ फेरियो में जाओ खा ले। और क्या भी बर्थडे है, रुको रुको रुको। हैप्पी बर्थडे मम्मी, ये लो सब बर्थडे बनाओ। अच्छा है, हां ले आ मम्मी हैप्पी बर्थडे। वो देख 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 सुन देख लग रहा खुद ही। और बन रहा है अब जो बताओ खानों के यार ए भाई हैप्पी बर्थडे देख सब खा कुछ जाओ तुम खा जाओ। एडवांस में बढ़ा दियो। सब हैप्पी बर्थडे टू मी। कि भी दिया भाई शायद वो तो
छमेला वो मंगा छोड़ छोड़ बड़े सबकी में छो मिला यहाँ बड़े पापा ने कुछ रानी को पा खा लो सब में फेमस है फेमस है अरे मर पलाट आके रेडी लगा 1 नंबर गोलगप्पा मम्मी लेके आओ 10 रुपया भाई की ये थी मार तो नहीं लगे हम चल अरे यार गोलगप्पा भी अच्छा मिले भाई बाहर न मिले चल मम्मी लेके आई मत ले आओ कि मिलिया है नुगारो लंगर छोड़े बोलिए नुगारो सबकी में अच्छा बने मर पलाट आके रेडी लगा यार जितने तुम बताओ खानों के नहीं मंगाओ यार वैरायटी बहुत ज्यादा है मैं तो जो खाऊं वही खा लेना मेरे को ना मैं भी वही खालूं तो लाओ मगर हमें सारी बात बहुत बड़ी वैरायटी मिले आधी वीडियो की वॉइस ओवर मुझे इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि अभी आपको पता नहीं बात समझ में आई है नहीं आई। यहाँ पे हमारा हंसी मजाक ऐसे चल रहा है, बातें ऐसे चल रही है खाने के ऊपर कि मैं भैया जो अच्छा मिले वो ही लिया। भैया कह रहे मरते हैं सबकी में अच्छा मिलता है, चाहे गोलगप्पे ले ले रेडी वाले, बस ऐसी बातें कर रहे थे, मजे ले रहे थे। और फिर उसके बाद भैया ने कर दिया खाना ऑर्डर, वो उसमें आने में अभी टाइम है और यहाँ पे हम सभी बातें करने लग जाते हैं। और बस अथर्व और युग का तो क्या ही कहना, माँ मायरा का खेल देखो, एक तरफ लड़की का खेल देखो और एक तरफ लड़कों का खेल देखो, कितना ज्यादा डिफरेंस है। वो बेचारी अपने चुपचाप खेल रही है अकेले अकेले, इन्हीं पेपर्स में बार बार ये इन्हीं के ये भर के पेपर और इसमें डाल रही है और इनकी गाड़ी और ट्रक पे डाल रही है, दोनों के पे। और इन्होंने गाड़ी और ट्रक से इतना ज्यादा बस धुआं उठा रखा है कि पूछो ही मत। युग के ट्रैक्टर में कम आवाज आ रही है, अथर्व की गाड़ी में ज्यादा आवाज आ रही है। वैसे तो युग अथर्व के खिलौने हैं, लेकिन इन दोनों की इतनी ज्यादा आवाज हो रही है यहाँ पे, घूई घू। भूमित में बेचारा चक्कर आ रहा है, किसके साइड देखो किसके साइड नहीं देखो। फिर उसके बाद उसको छोटी गाड़ी दे दी थी खेलने के लिए। और यहाँ पर अभी खाना भी आ गया और मम्मी फटाफट से निकालने लग गई है कपड़े हमें देने के लिए। बेड मम्मी का सरका दिया उस साइड, इसलिए मम्मी को अंदर बेड के अंदर घुसना पड़ रहा है। मैं मम्मी के साथ मजे भी ले रहे थे। और फिर फटाफट से हमने खा लिया खाना, जिसमें था सैंडविच, नूडल्स, छोले भटूरे और पाव भाजी, ये सब हमने मंगाए थे। और यहाँ पे मैं ये करने लग जाती हूँ मिरर चेक, जिसमें काफ़ी अच्छी फोटो और वीडियो आ रही थी। और भूमित कह रहा है मैं अपनी मम्मी का सूट यहीं से सीम के लेके जाऊंगा, अपने घर जाके क्यों सीमू, तो नानी ने सूट तो दे दिया, यहीं पे सी लेते हैं मम्मा सूट और पहन के ही चलेंगे एक बार में। मैं कहा बेटा ठीक है। उसके बाद ये सब बातें करने के बाद, खाना खाने के बाद हम बैठ लेते हैं गाड़ी में। और देखो भाई हम जा रहे हैं न्यू कार में, देखा इसे कहते हैं किस्मत। नई कार आई है, उसमें पहली राइड हमारी है। और हाँ आपको एक बात और बताते हूँ, जिस कार में हम आए थे वो उस कार की लास्ट राइड थी, वो भी हमारी राइड थी। वो कार आई और आते ही वो कार बिक गई, जिसको दी थी वो ले गया, तो उसमें थी हमारी लास्ट राइड और इसमें है नई वाली में हमारी फर्स्ट राइड। है ना मस्त बात। तो मगर चलो भाई नई कार में बैठ के मजे लेते हैं। मजे तो काफी आए थे क्योंकि सीट भी बिल्कुल खुली खुली थी और डिग्गी तो आपने देख ली कितना ज्यादा स्पेस था। और यहाँ पे युग की तो अलग ही मस्ती चलती रहती, कह रहा है मैं बीच में बैठूंगा। मैं कहा भाई मान जा, जी देख आराम से बैठी, तू भी बैठ जा। पर ये मानने वालों में से कहाँ है, मगर अच्छे से पकड़ के बैठी, कभी ब्रेक लगे और आगे जाके बाजे। उसके बाद हम बस पहुंच गए आधे रास्ते और आधे रास्ते पहुंचते ही यहाँ पे मिल गया जाम, क्योंकि यहाँ पे हमेशा जाम ही रहता है। बस बिलासपुर में तो आओ जाओ जाम ही मिलता है। और मैं तो इतनी ज़्यादा परेशान हो गई हूँ इस जाम से भाई कि पूछो ही मत, बुरा हाल हो रखा है। एक तो इस जाम ने बुरा हाल कर रखा है और दूसरा मेरे पुत्र ने बुरा हाल कर रखा है। और फिर थोड़ी देर में इसको नींद भी आ जाती है, सो भी जाती है और फिर हम घर पे पहुंच जाते हैं। वो मैं वीडियो नहीं बना पाती क्योंकि एक हाथ में मेरे सामान होता है और एक हाथ में युग। सो हेलो गाइस, हम पहुंच चुके हैं घर पे, युग यहाँ पे सो गया है। और अब मैं फटाफट से चेंज कर लेती हूँ, नहा लेती हूँ, ये सामान रख देती हूँ और बाकी जो दूध जमाने का काम है वो कर लेती हूँ जो मेरा बचा हुआ है। उसके बाद बस अब नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट ज़रूर करना, कमेंट ना करो तो हाइप ज़रूर करना। कमेंट के साइड में आप स्वाइप करोगे तो हाइप का ऑप्शन आएगा, हाइप ज़रूर करना। मिलते हैं फिर किसी दिन किसी नई व्लॉग के साथ, नई चीज़ के साथ। सो आज का इतना ही था, बस बहुत थकान हो गई है तो अभी सोएंगे, क्योंकि आज मैं दिन में भी नहीं सोई, मुझे नींद आ रही है काफ़ी। तो ओके चलो बाय बाय।